स्टूडेंट, हमने 12th स्टैंडर्ड का हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केनी चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी आर स्टडीड अबाउट द SN1 रिएक्शन, दैट इज द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने स्टडी किया। आज हम करने वाले हैं SN2 रिएक्शन, दैट इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज का हमारे टॉपिक का नेम है SN2 रिएक्शन, दैट इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN that is the, हम इसे डायमोलिकुलर भी कह सकते हैं, बायोमोलिकुलर, और डाई मीन्स 2 और बाय मीन्स अगेन 2, इसलिए हम इसे बायोमोलिकुलर और डायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या है? 2 यानी बायोमोलिकुलर और 2 यानी डायमोलिकुलर। हम इसे डायमोलिकुलर भी कह सकते हैं। इन केमिस्ट्री लैंग्वेज 2 डाई मीन्स 2 एंड बाय मीन्स 2, दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम इसे बायोमोलिकुलर और डायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, N means nucleophilic, S means substitution, and it is a reaction. Why it is biomolecular nucleophilic substitution reaction? Because it is इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन का, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड है। फर्स्ट जो है अल्किल हैलाइड और सेकंड है बेस। इन दोनों के ऊपर दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका रेट डिपेंड है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है फिर मिथिल ब्रोमाइड CH मिथिल ब्रोमाइड, इसका नेम क्या है? मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेस, that is the KOH or NaOH. In presence of heat, there is a formation of methanol. There is a formation of methanol plus KBr, methyl alcohol, or we can call methanol, methyl alcohol. ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है? SN2 रिएक्शन, दैट इज द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसे हम क्या कह सकते हैं? फिर मिथिल ब्रोमाइड, इसका नेम क्या है? मिथिल ब्रोमाइड। फिर मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH or NaOH. In presence of heat, there is a formation of methyl alcohol and side product is KBr. This reaction is called as the biomolecular nucleophilic substitution reaction. Why it is biomolecular nucleophilic substitution reaction? Because इसका रेट जो है वो concentration of alkyl halide और concentration of base, that is the KOH, इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? SN2 रिएक्शन। और SN1 में क्या होता था? उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता था वो एक ही के ऊपर रहता था, दैट इज द जो हमने अल्किल हैलाइड यूज किया था उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता था, इसीलिए हम इसे क्या कहते थे? हेंस वी आर कॉलिंग टू इट एज SN1। उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या थी? 1 थी। इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2 है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिर इसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम क्या के रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज K। रेट इज इक्वल टू K ऑफ concentration of CH3Br and concentration of OH minus, दिस क्या? बेस और KOH, इन दोनों के ऊपर इसका रेट डिपेंड रहता है, hence we are calling to as SN2 रिएक्शन। इसका हम अब देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या होता है? दिस इज ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, दैट इज यहाँ पे एक H है,
यहाँ पे एक H है, यहाँ है Br, that is the OH, minus anion, that is the base. This they hit break. It is a slow step, that is the RDS. In this step, C, H, यहाँ के ऊपर एक H और एक below the plane OH minus the delta, Br minus delta. ये क्या है इसकी ट्रांजिशन स्टेप. और बाद में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल OH, C, here 1H, this is a wedge line. Wedge line means the hydrogen atom is present below the plane, sorry, above the plane. Dotted lines means hydrogen atom presented below the plane, and this is our general line means they are on the plane. Plus Br minus. ये हुआ इसका mechanism. This type of mechanism is called as the bond making and bond breaking mechanism. Why it is bond making and bond breaking mechanism? Because there is a formation of OH and C bond. यहाँ पे अल्को हाइड्रोक्साइड आना है और जो कार्बन है इसके बीच में क्या एक बॉन्ड बन रहा है, hence we are called is बॉन्ड मेकिंग. और कार्बन और ब्रोमाइड जो हलाइड है हमारा ब्रोमाइड, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग. दैट इज द बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म है इसका. ये क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है. ट्रांजिशन स्टेट मीन्स ये हमारा जो इंटरमीडिएट है वो दिस कंपाउंड है और दिस इज स्लो स्टेप्स. तो स्लो स्टेप है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, RDS, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो यहाँ पे अगर हमने इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री में के बारे में सोचा तो इफ द इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड क्या है, कायरल आइटम है. कायरल आइटम मीन्स ऑल हाइड्रोजन्स आर, ऑल दिस ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट इज द कायरल कार्बन आइटम है मिथाइल अल्किल ब्रोमाइड. जब उसके ऊपर बेस का अटैक होगा तो ये क्या है, इसकी बैक साइड. ये क्या हो रहा है, हमारा ब्रोमाइड जहां से रिमूव हो रहा है उसके बैक साइड से क्या हो रहा है, OH माइनस आइटम दैट इज द बेस क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है. 1 न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो रहा है और 1 न्यूक्लियोफाइल बाहर पड़ रहा है. इसका मीनिंग क्या, ये दोनों के एक दूसरे के कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है. ये कार्बन के इस प्लेन में है और ये ब्रोमाइड इस प्लेन में है. और दैट इज हमारा ब्रोमाइड किसकी तरफ है, इस साइड की तरफ है. और जो हाइड्रोक्साइड आयन है अल्कोहल में वो इस तरफ है. इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, जो अल्किल हैलाइड में जब ब्रोमाइड आयन प्रेजेंट रहता है एकदम उसके अपोजिट. अगर यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका S कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे R कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक दूसरे के अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन. सच कॉन्फ़िगरेशन हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. Inversion of configuration. Such inversion of configuration is called as the Walden inversion. Why you are calling to as Walden inversion? Because the scientist name Walden, it is a scientist name. This scientist ने discover किया है कि यहाँ पे inversion of configuration होता है, इसीलिए we can giving the name of that scientist and that is the Walden inversion. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, Walden inversion. But in case of SN1 में क्या होता था, वहां पे 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. 50-50% दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. वहां पे क्या रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या रेसिमिक मिक्सचर में देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओनली वन प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, ये हुई इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री. अब हम देखेंगे
रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड की रिएक्टिविटी देखेंगे। ये हुआ इसका मैकेनिज्म। बाद में हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ RX, दैट इज द अल्किल हलाइड। इसमें अगर बल्कियर ग्रुप इज अटैच टू दैट कार्बन, इस कार्बन को अगर बल्कियर ग्रुप अटैच रहता है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या कम हो जाती है। हेंस द टर्शियरी अल्किल हलाइड इज लेस रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन, और इन SN1 रिएक्शन tertiary alkyl halide is more reactive as compared to 2 degree alkyl halides and 1 degree alkyl halide। बट यहाँ पे क्या, अगर बल्कियर ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो इसका रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। हेंस द मिथिल हलाइड, जो मिथिल हलाइड है इज मोर रिएक्टिव देन 1 degree RX, देन 2 degree RX एंड देन 3 degree RX। यहाँ पे जो हमने मिथिल ब्रोमाइड लिया है ये क्या देता है, इट इज अ मोर रिएक्टिव। अगर हमने मिथिल ब्रोमाइड लिया तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ मिथिल अल्कोहल का आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ दिस मिथिल ब्रोमाइड और मिथिल हलाइड की क्या है, सबसे ज्यादा है इन SN2 रिएक्शन। और बाद में हमने रिएक्टिविटी ऑफ हलाइड्स जो देखी तो आयोडीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ये तो आपको पहले से ही पता है। इन हेलोजन सीरीज the iodide is more reactive as compared to bromide, chloride and fluoride। Why? Because उसकी साइज ज्यादा है। उसकी साइज ज्यादा होने की वजह से कार्बन और जब हलाइड दैट इज द आयोडीन जो प्रेजेंट रहता है उन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती है और इसीलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है। Hence the iodine is more reactive as compared to bromide, chloride and fluoride। ये हुई इसकी रिएक्टिविटी। तो क्या देखा हमने SN2 रिएक्शन में आज, it is the bimolecular nucleophilic substitution reaction when methyl bromide reacts with aqueous solution of KOH or NaOH। in presence of it there is a formation of methyl alcohol or KBr, that is the potassium bromide। ये हुई इसकी रिएक्शन। it is the bimolecular reaction because the rate of reaction is depends on two factor। first जो है अल्किल हलाइड के ऊपर और सेकेंड है रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों के ऊपर उसका रेट डिपेंड रहता है। Hence we are called to as SN2 रिएक्शन। और इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, 2, इसलिए SN2। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू CH3Br प्लस OH माइनस। बाद में हमने मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में उसमें जब TS जो स्टेट आती है, TS में क्या है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। दैट इज द OH हाइड्रोक्साइड एनाइन एंड कार्बन में क्या होता है, बॉन्ड बनता है, इसलिए वी आर कॉलिंग टू एज बॉन्ड मेकिंग मैकेनिज्म। एंड CBr का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हेंस वी आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियसली। ये कैसा होता है, साइमल्टेनियसली, हेंस वी आर कॉल्ड टू एज बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग मैकेनिज्म। बाद में हमने उसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री देखी। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जहां से ब्रोमाइड जो आयन है वो रिमूव हो रहा है उसके सेम अपोजिट साइड में OH माइनस के अटैक करता है। हेंस हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो एकदम उसके कॉन्फ़िगरेशन के जो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट मिलता है। हेंस वी आर कॉल्ड इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हम इसे। और इन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का हम also is called as the Walden inversion because the scientists who discover the inversion of configuration hence we are giving the name Walden inversion। बाद में रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड ये हमने देखी है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड एंड ये रिएक्टिविटी ऑफ halides, only halides। This is all are related to SN2, that is the bimolecular nucleophilic substitution reaction। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या नेम है उसका, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है ऑप्टिकल एक्टिविटी।
वी आर सीन द स्टेरियो आइसोमर्स, टाइप ऑफ आइसोमर में हमने स्टेरियो आइसोमर देखा, उसमें से एक टाइप था हमारा ऑप्टिकल आइसोमर. These optical isomers are related to optical activity. Optical activity means optical isomers. अब देखते हैं हम ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट एक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड द फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. हम इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी. कौन से कंपाउंड दिखते हैं हमारे? ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो क्या दिखाते हैं हमको? ऑप्टिकल एक्टिविटी है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जनरली आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज द आइसोमर. ये हमारे आइसोमर की डेफिनेशन है. बट यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर. वहां पे क्या आते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स. हमने पहले भी जब आइसोमर्स ऑफ अल्किल हैलाइड के देखे तो अल्किल हैलाइड में हमने ऑप्टिकल आइसोमर देखा है. तो मैंने बोला था कि हम आगे देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर, उसकी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आइसोमर वी आर गिविंग द कॉन्फिगरेशन दैट इज द R&S कॉन्फिगरेशन. तो वही टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर का. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स क्या? द कंपाउंड विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but different action of plane polarized light is called as the optical isomer, and the phenomenon is called as the optical isomerism. Means the compound having same molecular formula, that is the MF means molecular formula, same structural formula, but different action of plane polarized light. Different action of PPL, that is the plane polarized light, is called as the optical isomers, and the phenomenon is called as the optical isomerism. इसको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द प्रॉपर्टी टू शो द रोटेशन ऑफ पीपीएल. ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है. वो क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन दिखाते हैं हमें, आइदर द राइट साइड, आइदर द लेफ्ट साइड. कौन से साइड पे? अगर हमने ये पीपीएल, अगर हमने कंपाउंड के ऊपर पीपीएल लाइट जब पास की है तो उसके रोटेशन हमें दिखते हैं, आइदर राइट साइड, आइदर लेफ्ट साइड, और समटाइम्स दे आर 50% लेफ्ट साइड एंड 50% राइट साइड. इट्स कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर. हम इसे क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं. तो ये क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शोज द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर. हम इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. और इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है? प्रॉपर्टी है टू शो द रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. एंड द कंपाउंड विच रोटेट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर, जो कंपाउंड है वो पीपीएल लाइट का जब पास होते हैं उसके ऊपर तो जब रोटेशन दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं. हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. द कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल, दैट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ऑप्टिकल एक्टिविटी में द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट एक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर, एंड द फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये हुई उसकी डेफिनेशन. बाद में इट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द प्रॉपर्टी. ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये हुआ सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज में रोटेशन शो करते हैं, उससे क्या कहते हैं? हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं. मतलब पीपीएल जब लाइट पास होगी कंपाउंड के ऊपर, वो आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड पे अगर हमको रोटेशन दिखाएंगे तो हम उससे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. और जो कंपाउंड वो रोटेशन नहीं दिखाते प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. सच कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं. तो ये हुआ. बाद में हम देखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलराइजेशन ऑफ लाइट मीन्स क्या? सेकेंड टॉपिक है हमका पोलराइजेशन ऑफ light.
पोलराइजेशन ऑफ, दैट इज द पीपीएल। मीनिंग क्या है पीपीएल का? प्लेन पोलराइज लाइट मीनिंग क्या है? लाइट का मीनिंग क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म के ऊपर से जब अंदर से जब प्लेन ऑर्डिनरी लाइट पास होगी तो उसका जो वाइब्रेशन ऑफ इमर्जिंग रेज का जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा? इन सिंगल प्लेन में होगा। तो उसे क्या कहते हैं हम? पीपीएल। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट passes through निकोल प्रिज्म। एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, डिस्कवर किया है वन प्रिज्म, उसका नेम क्या है? निकोल प्रिज्म। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट passes through निकोल प्रिज्म, then vibration of light in single plane is called as PPL, plane polarized light, and the phenomenon is called as the polarization of light. When ordinary light passes through the Nicoll prism, then emerging rays, उसके बाहर जो रेज आते हैं उसका देन वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन सिंगल प्लेन इज कॉल्ड एज द पीपीएल। मतलब ऑर्डिनरी लाइट का ओरिएंटेशन कैसा होता है? ऐसा। ये क्या है हमारा ऑर्डिनरी लाइट। अगर ये रेज पासेस होता है थ्रू निकोल प्रिज्म, ये क्या है? निकोल प्रिज्म। देन दिस इज द इमर्जिंग रेज वाइब्रेट इन सिंगल प्लेन। वो क्या वाइब्रेट होते हैं? सिंगल प्लेन में वाइब्रेट होते हैं। तो दे बिकम पीपीएल, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट। ये क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट है। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म, देन इमर्जिंग रेज शोज द वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन इज कॉल्ड एज द प्लेन पोलराइज लाइट। इसे क्या कहते हैं हम? प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये हुए हमारे प्लेन पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म क्या है एक्चुअली? निकोल प्रिज्म है वो कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज द CaCO3, CaCO3, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है निकोल प्रिज्म। और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको ऐसे मतलब एक स्पेसिफाइड एंगल में उसे कट किया है, और बाद में स्पेसिफाइड एंगल में कट करने के बाद उनको एक स्पेशल सीमेंट से बाद में अटैच किया है। तो जो ये स्पेशल सीमेंट यूज किया है उसका नेम है कैनेडा बाल्सम। क्या नाम है उसका? कैनेडा बाल्सम। Canada balsam. Nicoll prism, it is the crystalline form of calcium carbonate. They are cut in a specified angle and then attached to each other by a special cement, that is the Canada balsam. Canada balsam नाम का एक सीमेंट है, उससे में वो अटैच किया है दोनों जो उसके कट थे स्पेसिफाइड एंगल में किए हैं। यहाँ पे क्या है? उसकी अटैचमेंट है। बाय यूजिंग द कैनेडा बाल्सम ने ये अटैचमेंट किया है। अगर ऑर्डिनरी लाइट हमारा निकोल प्रिज्म से पास हो जाता है तो ऑर्डिनरी लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज यूज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहले हम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्जन करते हैं बाय यूजिंग द निकोल प्रिज्म, एंड देन this plane polarized light is passes on the organic compound, and then organic compound sometimes show the left side rotation, sometimes show the right side rotation, and sometimes it show the 50-50% rotation, that is the racemic mixture.
बट द कंपाउंड विच शोज द रोटेशन आइदर लेफ्ट और राइट साइड, कौन से भी साइड में अगर उसका रोटेशन होता है तो उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. बट सम कंपाउंड डू नॉट शो एनी रोटेशन, नॉट आइदर राइट साइड और नॉट लेफ्ट साइड. तो सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. मतलब हमें जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके ऊपर से हमें पीपीएल लाइट, दैट इज द प्लेन पोलराइज लाइट, उसके ऊपर पास करने होंगे. अगर वो रोटेशन दिखाता है कौन सी भी डायरेक्शन में तो विच इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और अगर उसने रोटेशन नहीं दिखाया तो इसका मीनिंग इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ये हुए सब पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या है? दिस इज ऑल वन बाय वन जो हमें पॉइंट आपको बता रही हूँ, विच ऑल आर रिलेटेड टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. वो सब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के रिलेटेड है. मतलब ये पॉइंट आपको अगर आपको पता होगे तभी आप कह सकते हैं कि विच कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव है और है या नहीं. आपको ये सब पता होने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ना आपके ध्यान में नहीं आ सकता. तो नेक्स्ट पॉइंट है एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन, और हम इसे क्या कहते हैं, कायरल कार्बन. कायरल कार्बन भी हम इसे कहते हैं. असिमेट्रिक कार्बन मीन्स द कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उसको अटैच और फोर्स जो ग्रुप रहते हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. अगर हमने लिया मीथेन CH4, यहाँ पे क्या है, ऑल दिस 4 हाइड्रोजन आइटम क्या है, आइडेंटिकल है. तो ये असिमेट्रिक कार्बन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. Asymmetric carbon atom means the all 4 atoms attached to the central carbon atom, they are different. They are different. अगर वो different है तो such compound were, such carbon atom were called as asymmetric carbon atom. That is, अगर हमने ये लिया, यहाँ पे उसे एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है. That means this is a methyl, this is the acidic, this is the hydroxide and this is the hydrogen. These all 4 atoms attached to the central carbon atom are different. Such carbon we are called as the asymmetric carbon. Asymmetric carbon मतलब सब जो सेंट्रल कार्बन को all 4 atoms कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. तो which we are called is as asymmetric carbon. ये कार्बन क्या है, asymmetrical, और we are represented it by giving the star और asterisk. क्या बोलते हैं हम इसे, एस्ट्रिक्स बोलते हैं, और गिविंग द स्टार ऑन दैट कार्बन. इसे हम ये कायरल कार्बन आइटम और असिमेट्रिक कार्बन आइटम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. कायरल मीन्स द पाल्म ऑफ आवर हैंड. इसे ग्रीक लैंग्वेज में कायरल कहते हैं. ठीक है, ये हुआ हमारा असिमेट्रिक कार्बन आइटम. मतलब क्या है, ये आपके ध्यान में आ गया. बाद में हम देखते हैं फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, अब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज अगर पीपीएल लाइट पास हो गया तो इट डज नॉट शो द एनी रोटेशन. बट इसके ऊपर अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया तो ये क्या रोटेशन दिखाता है, आइदर लेफ्ट साइड और आइदर राइट साइड. दैट मीन्स इट इज क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन आइटम प्रेजेंट ही नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट ही नहीं है, डज नॉट शोज रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, हेंस इट इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. अब हम देखेंगे अगर हमारा प्लेन पोलराइज लाइट कंपाउंड के ऊपर से पास हो जाता है, उसने अगर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में और टुवर्ड्स द राइट साइड में रोटेशन दिखाया तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी और रेसिमिक मिक्सचर. दीज ऑल 3 टर्म्स आर रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, उसके ऊपर रिलेटेड है. आज के लिए आपके लिए इतना ही. तो पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट एक्शन ऑफ plane polarized light is called as the optical isomers and the phenomenon is called as the optical
आइसोमेरिज्म। बाद में हमें क्या देखा, प्लेन पोलराइज लाइट हम किसे कहते हैं, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू द निकोल प्रिज्म देन इमर्जिंग रेज शोज द वाइब्रेशन इन सिंगल प्लेन, इसे क्या कहते हैं हम, पीपीएल, सिंगल प्लेन में अगर उसके वाइब्रेशन होते हैं। एंड दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज द प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दिस फिनोमेनॉन को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। निकोल प्रिज्म मतलब क्या है, निकोल प्रिज्म दिस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैविंग द नेम विलियम निकोल, ये इसका नेम है साइंटिस्ट का जिसने ये डिस्कवर किया है। इट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। बाद में क्या देखा, क्या जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का उसको एक स्पेसिफाइड एंगल में कट किया है 2 पार्ट में, और बाद में वो 2 पार्ट ज्वाइन किए हैं बाय यूजिंग द स्पेशल सीमेंट हैविंग द नेम, जिसका नेम क्या है, कनाडा बाल्सम, इसने वो अटैच कर दिए हैं। और बाद में हमने देखा अगर प्लेन पोलराइज लाइट पासेस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर वो पास हो जाते हैं तो दोज कंपाउंड विच शोज द रोटेशन इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, एंड दोज कंपाउंड विच डू नॉट शो द ऑप्टिकल which do not show the rotation of plane polarized light is called as optically inactive compound। हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बाद में देखा हमने असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन देखा है, इसका डेफिनेशन क्या है कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन को, when all four groups or 4 atoms attached to the central carbon atoms are different, all are different हो गए तो हम इसे क्या कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन आइटम, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टार और एस्ट्रिक। इसे हमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम विच शोज द rotation of plane polarized light, hence it is the optically active compound, and this is not shows the rotation of optical isomerism, does not show the rotation of PPL, hence it is the optically inactive। ये क्या है, optically inactive compound है। Are you getting this? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरवशी।